छठी कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप शर्मा। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 12 रेणुका झील के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपने नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप पाठ 12 रेणुका झील के अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 12 रेणुका झील के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, आपको गुरुमुखी और देवनागरी दोनों लिपियों में शब्द दिए गए हैं। आपने हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। पहला शब्द है मंदिर, मंदिर, चंडीगढ़, चंडीगढ़, झील, झील, पुल, पुल, मच्छी, मछली, तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान, झरना, झरना, पहाड़ी, पहाड़ी। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, आपको पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में शब्द दिए गए हैं। इन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुदरती, प्राकृतिक, पिंड, ग्राम, स्वागत, स्वागत, अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति, सूरज का छिपना, सूर्यास्त, अति सुंदर, सुरमय, लोक प्रचलित कथा, दंत कथा, फेरी लगाना, परिक्रमा, धरती, पृथ्वी, रुख या पेड़, वृक्ष, छा देने वाले, छायादार, मनाही, वर्जित, तब्दील, परिणित, स्थान, धाम। इस तरह आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। प्रश्न है क्षितिज अपने माता पिता व भाई के साथ कहाँ घूमने गया? इसका उत्तर है क्षितिज अपने माता पिता व भाई के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका झील घूमने गया। प्रश्न है श्री बालासुंदरी जी का मंदिर कहाँ पर है? इसका उत्तर है श्री बालासुंदरी जी का मंदिर काला अम्ब से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है नाहन को तालाबों का शहर कहा जाता है। प्रश्न है रेणुका जी किसकी माता थी? इसका उत्तर है रेणुका जी परशुराम जी की माता थी। अगला प्रश्न है रेणुका का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका उत्तर है रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित किया जाता है। प्रश्न है पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध किस गुरु से है? इसका उत्तर है पांवटा साहिब गुरुद्वारे का संबंध श्री गुरु गोविंद सिंह जी से है। अगले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है नाहन शहर की विशेषताएं लिखें। इसका उत्तर है नाहन शहर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है नाहन को तालाबों का शहर कहा जाता है।
नाहन को तालाबों का शहर कहा जाता है। दूसरा है, यहाँ के रानीताल में सुबह की सैर तथा शाम को बोटिंग की जा सकती है। अगला है, यहाँ सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च चारों मौजूद हैं। एक बार फिर से देखिए नाहन शहर की विशेषताएं। पहली विशेषता है, नाहन को तालाबों का शहर कहा जाता है। दूसरी है, जहाँ के रानीताल में सुबह की सैर और शाम को बोटिंग की जा सकती है। तीसरा है, यहाँ सभी धर्मों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च चारों मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, रेणुका जी से संबंधित दंत कथा लिखें। इसका उत्तर है, रेणुका जी से संबंधित दंत कथा ये है कि परशुराम जी की माता रेणुका ने अपने पति श्री ऋषि यमदग्नि के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। एक बार फिर से देखिए, रेणुका जी से संबंधित दंत कथा। रेणुका जी से संबंधित दंत कथा ये है कि परशुराम जी की माता रेणुका ने अपने पति ऋषि यमदग्नि के शाप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। अगला प्रश्न है, रेणुका झील की विशेषताएं लिखें। इसका उत्तर है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ये सुरमई झील सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झील में मछली पकड़ना व मांसाहार करना वर्जित है। यहाँ बच्चों के लिए मिनी चिड़ियाघर भी है। हर वर्ष नवंबर के महीने यहाँ रेणुका का मेला भी लगता है। एक बार फिर से देखिए, रेणुका झील की विशेषताएं। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ये सुरमई झील सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झील में मछली पकड़ना और मांसाहार करना वर्जित है। यहाँ बच्चों के लिए मिनी चिड़ियाघर भी है। हर वर्ष नवंबर के महीने यहाँ रेणुका का मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, पांवटा साहिब गुरुद्वारे की जानकारी एकत्रित कर लिखें। इसका उत्तर है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा रेणुका झील से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान है। यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। ये स्थान अब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। एक बार फिर से देखिए, पांवटा साहिब गुरुद्वारे की जानकारी एकत्रित कर लिखें। इसका उत्तर है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा रेणुका झील से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान है। यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। यह स्थान अब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसके बाद है अगले भाग में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। पहला है, नाहन को डैश का शहर कहा जा सकता है। इसका सही उत्तर है, नाहन को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। अगला वाक्य है, पूरा रास्ता डैश घुमावदार था। पूरा रास्ता हरा भरा घुमावदार था। अगला वाक्य है, डैश झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसका उत्तर है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। वाक्य है अगला, डैश में गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। इसका उत्तर है, पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। अगला वाक्य है, बच्चों के लिए यहाँ मिनी डैश है। इसका उत्तर है, बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिड़ियाघर है। अगले भाग में है पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला शब्द है माता। माता के पर्यायवाची हैं माँ,
जननी। वर्षा, वर्षा के हैं बरखा, वृष्टि। रात के हैं निशा, रात्रि। हवा के पर्यायवाची हैं वायु, समीर। पेड़ के पर्यायवाची हैं पादप, वृक्ष। फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, कुसुम। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, अम्बुदी। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, जलद। एक बार फिर से देखिए। माता के पर्यायवाची शब्द हैं माँ, जननी। वर्षा के पर्यायवाची हैं बरखा, वृष्टि। रात के पर्यायवाची शब्द हैं निशा, रात्रि। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं वायु, समीर। पेड़ के पर्यायवाची हैं पादप, वृक्ष। फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, कुसुम। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, अम्बुदी। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, जलद। आगे है विपरीत शब्दों का मिलान करें। देखिए, विपरीत शब्द है जो लिखे हुए हैं उनका हमने मिलान करना है। भीतर का विपरीत है बाहर। आरंभ का विपरीत है अंत। शांति का विपरीत शब्द है युद्ध। अधूरी का विपरीत शब्द है पूरी। शाप का विपरीत शब्द है वरदान। इसके बाद आगे है रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। पहला वाक्य है इस मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया। इसका लिंग बदलकर वाक्य है इस मंदिर का निर्माण रानी ने करवाया। अगला वाक्य है बंदर वृक्ष पर कूद रहा था। इसका उत्तर है बंदरिया वृक्ष पर कूद रही थी। वाक्य है क्षितिज अपनी माता के साथ घूमने गया। इसका उत्तर है क्षितिज अपने पिता के साथ घूमने गया। वाक्य है शेर चिड़ियाघर में विश्राम कर रहा था। इसका उत्तर है शेरनी चिड़ियाघर में विश्राम कर रही थी। इसके बाद आगे है पाठ में से 5 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांट कर लिखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं रेणुका, चंडीगढ़, अंबाला, राजा प्रदीप प्रकाश, नाहन। जातिवाचक शब्द हैं बंदर, झील, पेड़, मोर, मंदिर। भाववाचक शब्द हैं आनंद, विश्राम, सुखद, अद्भुत, आकर्षित। हाँ जी बच्चों, ये थे पाठ 12 रेणुका झील के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपने इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य कर सकें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य समय पर करते रहिए। धन्यवाद।